जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में हमने इसके पहले की वीडियोज में जो टॉपिक किया था वो सूफी काव्यधारा संबंधित क्वेश्चन का सीरीज किया था। तो देखिए वहाँ पे हमने सूफी काव्यधारा के फैक्चुअल डेटा को देखा था कि क्या सूफी काव्यधारा क्या है, सूफी काव्यधारा के तहत कौन कौन से कवि हैं जिनकी इंपॉर्टेंट रचनाएँ क्या हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सूफी काव्यधारा से प्रश्नोत्तरी सीरीज है कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो यहाँ पे देखिए, फूल मरे पे मरे न बाशु, फूल मरे पा मरे न बाशु, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जायसी की है। पद्मावत जो लिखा गया है, पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किया था वो किसने किया है? तो पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किया था वो आलू उजाला ने किया था। जायसी के द्वारा उदति आई ते ही बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो उदति आई ते ही बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, इन पंक्तियों के रचनाकार जायसी स्वयं है। नागमती वियोग खंड लिखा गया है, तो नागमती का जो वियोग खंड है वो लिखा गया है, वो 12 मासा शैली में लिखा गया। नागमती का जो वियोग खंड है वो यह आशिक मसूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की बिरहवाड़ी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है किसने? तो हिंदी साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती विरह वर्णन है ये पद्मावत ग्रंथ में संकलित है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य पद्मावत है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी इनकी अवधी भाषा की जो पहली कृति है वो चंदायन या लोर कहा कृति है। आगे है, तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, तो तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, ये पंक्तियां हैं पद्मावत ग्रंथ की। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है किसकी? तो बाबर की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। सूफी कवि संबंधित है, तो सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। सगुण भक्तिधारा, सगुण भक्तिधारा का कवि नहीं है, कौन नहीं है? सगुण भक्तिधारा का कवि नहीं है तो कुतवन कवि नहीं है। जायसी की पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी, जायसी की पद्मावत में जो पद्मावती राजकुमारी थी ये सिंघल द्वीप के। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? जायसी ने। आगे है पंक्तियां हैं, तन चितौर उर्मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जे पन देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्ति में पद्मावत की जो विशेषता है वो लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत देती है। अवधी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, तो अवधी की प्रारंभिक कृति चंदायन मानी जाती है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन किया है, तो वो प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से। टप टप बूत परही जस ओला, बिरहा पवन होई मारे झोला, पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय क्या ग्रहण किया है? बिरहा पवन का क्या मतलब है कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, बिरहा पवन होई मारे झोला। आगे है कि जई पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? ऊहात्मक पद्धति माना है कि इसमें जो यूज किया गया वो ऊहात्मक पद्धति है। आगे कहते हैं कि पीयू सु कहू संदेशड़ो हे भौरव, हे काग सो धुनि बिरह जई मूरी, तेही का धुआं हम लाग, में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है आवेग की दशा में यही उचित है। कहते हैं कि मन अति भयो हुलास, मन हति भयो हुलास, बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर बिंब फाली जन कीर छवि। उक्त काव्यांश के उल्लेख के बारे में देखें तो ये पद्मावती से संबंधित है। पद्मावत लिखा गया है, तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी।
जैसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। अंगद पैज की रचना की है ईश्वरदास ने। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार इनमें से कुतबन है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा में 9 से 27 का ईस्वी सन होगा क्या? 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन राजा कहाँ के थे? तो राजा वो चित्तौड़ के थे। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो मुल्ला दाऊद की ठेठ अवधी है। रचनाकार की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बाशरी। सूफी साधना के 4 पड़ाव में कौन सा नहीं आता? तो जो सूफी साधना के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो उसमें सूफी साधना का जो 4 पड़ाव उसमें मलकत जो है वो नहीं आता है। राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र है पद्मावत के। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। जैसीकृत एक प्रेमाख्यान काव्य है कौन सा? तो पद्मावत है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की जो शिष्य परंपरा है उसमें हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो उस्मान थे हाजी बाबा के शिष्य। अनुराग बासरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। जैसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किया है किसके लिए? तो 12 मासा जो अलग अलग महीने आए हैं वो अलग अलग संकेत दे रहे हैं। उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे विरह वर्णन का संकेत देखने को मिलता है। चंदायन की रचना हुई थी 1379 में। मोही का हसेसी की कोहराई, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। पद्मावत की रचना शैली कैसी है? तो फारसी की मसनवी शैली है पद्मावत की। जैसी की काव्य भाषा थी, जैसी की काव्य भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन है। जैसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है किसका? नागमती वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ कैसे होता है? तो आषाढ़ महीने से शुरू होता है 12 मासा का प्रारंभ नागमती वियोग खंड में। प्यू वियोग असब्यूर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। मधुमालती इसमें नहीं है। कुतबन बादशाह के आश्रित थे। तो कुतबन जो है ये कुतबन किसके आश्रित थे? तो हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक शुआ है। जैसी की रचना नहीं है इंद्रावती। और पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागपति होता है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी नी, दिन उड़ाई पृथ्वी छूटी। ये पंक्ति किसकी है? ये पद्मावत से ली गई ये पंक्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं किसको? तो मृगावती को मानते हैं। देखिए शुक्ल जी यहाँ पे प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। इनमें से कासिम शाह रचना है, कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की है। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा की स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है सूफी काव्यधारा ने। हिंदू मुख पर पाँव न राख्यो का बहुतो जो हिंदी भाग्य काव्य पंक्तियां हैं अवधी बोली में। चंदायन के रचयिता इसमें जो चंदायन के रचयिता है इनमें मुल्ला दाऊद है। चित्रावली के रचनाकार है उस्मान। पद्मावत प्रबंध काव्य है। और जो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। मधुमालती के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार है मंजन। अखरावट काव्यकृति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की थी। तो देखिए सिर्फ अवधी में रचना करने वाले कवि के रूप में जैसी जो है प्रसिद्ध हैं। और ये क्वेश्चन जो ये रौजूतुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद है। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपलम्ब यानी उनको जो है मुसलमान के द्वारा जो है नूर मोहम्मद को ताना सुनाया गया था, तो वो हिंदी भाषा में रचना करने के कारण नूर मोहम्मद को। मोही का हसेसी की कोहराई ने ये जायसी ने शेरशाह से कहा था। मोही का हसेसी की कोहराई यानी जब जायसी का मजाक उड़ाया गया था तो उन्होंने शेरशाह से कहा था। अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? तो मंसूर ने।
कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? जो सूफी कवि हैं तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। रस रतन के रचयिता है पोहकर कवि। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इंद्रावती। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन के। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। नूर मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़, यह कथन है शुक्ल जी का। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध जो है सूफी काव्यधारा से है। सूफी मत में वणिक साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति है। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। जैसी पद्मावत जो लिखते हैं वो कौन सा काव्य है? तो जैसी के पद्मावत को अगर देखें तो रूपक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती है। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो कुतुबन को पहला कवि माना है। जैसी की कृति है, जैसी की कृति कन्हावत है। प्रेम चिंगारी रचना है, प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। जैसी की काव्य कृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया था वो है आखिरी कलाम। सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, सुजान कुमार है चित्रावली। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा से इनकार करने वाले आलोचक है विजय देव नारायण साई। सूफी काव्यधारा के पहले कवि है मुल्ला दाऊद। इस प्रकार हमने यहाँ सूफी काव्य परंपरा से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू थे उनका कलेक्शन यहाँ पे देख लिया है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही।